बंगाल का चुनाव पूरी तरह से पहचान की राजनीति पर आकर टिक गया है। वोटर अपने मुद्दों से ज्यादा अपने समुदाय, अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी पहचान के आधार पर अपना नेता चुन रहा है। और यही एंट्री होती है हुमायूं कबीर की, जो अपने धर्म और अपनी पहचान के नाम पर अपने लोगों यानी मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की जुगत में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल का चुनावी गणित इसी एक वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता है। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है और पिछले कई चुनावों से यह समुदाय रणनीतिक मतदान करता आया है। स्ट्रेटेजिक वोटिंग का मतलब है कि उनका वोट बिना बटे एक मुश्त उस पार्टी को जाता है जो बीजेपी को हराने की ताकत रखती हो। यही एक तरफा वोटिंग अब तक टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए लाइफ जैकेट साबित हुई है। लेकिन 2026 के इस चुनाव में हुमायूं कबीर के बढ़ते रसूख ने और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने टीएमसी के इस अभेद्य किले में दरार पैदा करने की कोशिश की है। बंगाल के 3 बड़े जिले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां इस बार हवा का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी का आक्रामक कैंपेन और कबीर की जमीनी पकड़ टीएमसी के इस पक्के वोट बैंक में 10 से 15% तक की सेंध लगा सकती है। लेकिन यहां एक सवाल उठ सकता है कि ओवैसी तो 2021 में भी आए थे और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ ने भी तो तब ताल ठोकी थी। फिर भी टीएमसी को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ था? दरअसल पिछले चुनाव में अब्बास सिद्दीकी का फ्लॉप होना बड़ा फैक्ट है जिसे समझना होगा। वो इसलिए फेल हो गए क्योंकि बंगाल के मुसलमानों ने उन्हें एक धार्मिक गुरु तो माना, लेकिन पॉलिटिकल विकल्प के तौर पर स्वीकार नहीं किया। अल्पसंख्यक वोटर्स को तब ये डर था कि अगर उनका वोट बटा तो उसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा। लेकिन 2026 की हकीकत 2021 से अलग है। हुमायूं कबीर कोई बाहरी नेता या सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं है, वो बंगाल की सियासत के पक्के इंसाइडर हैं। वो टीएमसी के सिस्टम, उसकी कमजोरियों और जमीनी संगठन को अंदर तक समझते हैं। आम अल्पसंख्यक वोटर के बीच भी ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि टीएमसी सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन असल रोजगार और हिस्सेदारी के मामले में उनके समुदाय को वो फायदा नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ऐसे में अगर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में हुमायूं कबीर और ओवैसी फैक्टर के कारण मुस्लिम वोटों का 10 से 15% हिस्सा भी छिटक जाता है तो ये टीएमसी के लिए दोहरी मार साबित होगा। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ तो आरजीकर अस्पताल कांड और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हिंदू वोट और शहरी भद्रलोक पहले ही बीजेपी की तरफ ध्रुवीकृत हो रहा है। ऊपर से ममता बनर्जी का अपना पक्का कोर मुस्लिम वोट भी बढ़ गया तो टीएमसी के लिए सरकार बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। राजनीतिक गणित भी यही कहता है कि जब किसी इलाके में वोट बढ़ते हैं तो उसका फायदा उस पार्टी को होता है जिसका अपना वोट बैंक एकजुट रहता है। यानी अगर मुस्लिम वोट में सेंधमारी होती है तो फायदा बीजेपी को मिलेगा।